हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, आपको पता होगा हिंदी साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज की इस क्लास में आप 50 प्रश्नों को देखिएगा और खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। हर एक प्रश्न को हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद त्रिवेदी को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को या बालकृष्ण भट्ट को। तो जो हिंदी गद्य का जन्मदाता है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आप कहेंगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कुछ ऐसी रचनाएं बताइए जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम माधुर, गीत गोविंद नंदन, ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ऐसी रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ध्यान दीजिएगा, ये किसे कहा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बत। तो अगर हम बात कर लें कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है तो ये भारोपीय भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीक भाषा। तो भारत में जो हिंदी है ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। काफ़ी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत की जो हिंदी भाषा है ये एक राजभाषा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्र है उदंड मार्तंड है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो है हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उसका नाम क्या है, उदंड मार्तंड है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा दोस्तों कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं, श्रीधर पाठक जी हैं, मुकुटधर पांडे जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये माने जाते हैं कौन भैया, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। अब बात आई है जयशंकर प्रसाद जी की, तो इनकी कुछ हम ऐसी कृतियों के बारे में आपको बता दें जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड और पूछे भी गए हैं। जैसे बात कर लें झरना की, तो झरना क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। झरना इनकी काव्य है। आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, ये इनकी क्या है, काव्य है। अगर इनके जो नाटक पूछे जाते हैं सबसे अधिक पूछे जाते हैं वो स्कंदगुप्त पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त पूछे जाते हैं, ध्रुवश्रामणी पूछे जाते हैं, जनमेजय का नाग यज्ञ, ये ऐसे इनकी नाटक कृतियाँ हैं। आपसे पूछ लेगा भैया कि जो है चंद्रगुप्त क्या है, तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की ये एक नाटक कृति है। क्या है, नाटक कृति है। अगर इनकी कहानी की बात कर लें, इनकी जो कहानी कृतियाँ हैं वो संग्रह हैं, वो छाया है, आकाशदीप है, आधी इंद्रजाल है, ठीक है। अगर उपन्यास की बात कर लें तो उपन्यास में इनकी इरावती एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास जो मानी जाती है इरावती। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि इरावती किसकी उपन्यास है, तो ये है किसकी भैया, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो हमने बताया इनकी नाटक कृति कौन कौन सी है। जैसे स्कंदगुप्त की बात कर लें, स्कंदगुप्त इनकी नाटक कृति है, चंद्रगुप्त इनकी नाटक कृति है, ध्रुवश्रामणी इनकी नाटक कृति है, किसकी, जो है जयशंकर प्रसाद जी की। अच्छा एक चीज़ और कि छायावाद के एक कवियों की अगर हम और बात कर लें तो सुमित्रानंद पंत जी भी छायावाद के ही कवि माने जाते हैं। अभी इसके बारे में आगे आप बताएंगे कि छायावाद के कवि कौन कौन से थे, ठीक है, जो हैं उसके डिटेल में हम बात करेंगे आगे प्रश्न में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि बिहारी किस राजा की
दरबारी कवि थे। तो बिहारी की बात कर ले, महाराणा प्रताप की नहीं, शिवाजी की नहीं, तेज सिंह की नहीं, तो ये जयसिंह के जो है दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी जी। बिहारी जो है ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो दिनकर की बात कर लें तो ये रौद्र रूप के कवि माने जाते हैं, नहीं भैया। करुण रस के नहीं, ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन से? वीर रस के कवि माने जाते हैं। अच्छा, दिनकर की कुछ रचनाओं के बारे में भी हम बात कर ले रहे हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दिनकर जी की जो रश्मि रथ है, जो सबसे प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण रचना, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रश्मिरथ की रचनाकार कौन है, तो ये इनकी कविता संग्रह है। किसकी? दिनकर जी की रश्मिरथ, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। और अगर इसके बात कर लें, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, बापू, इतिहास के आंसू, ये सब क्या हैं? ये सब इनके कविता संग्रह हैं। अगर इनके आलोचनाओं की बात कर लें तो एक दो आलोचना जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मिट्टी की ओर और चित्तौड़ का शाका और अर्धनारीश्वर, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? दिनकर जी की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे कहा जाता है, किस युग के कवि थे? यहाँ पे युग होगा। किस युग के कवि माने जाते हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, या छायावाद युग के, या प्रगतिवाद युग के? तो ये जो माने जाते हैं, तो ये छायावाद की युग के जो है कवि माने जाते हैं। अच्छा, इनकी जो प्रमुख जो कृतियाँ हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है सूर्यकांत, तो एक आती है अप्सरा। अप्सरा आपसे पूछ ले किसकी रचना है, तो अप्सरा भैया ये निराला जी की रचना है। अच्छा, निराला जी की अलका, अलका भी निराला जी की रचना है। अगर बात कर लें अलका के साथ साथ जो है निरूपा, निरूपा भी निराला जी की रचना है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है कि निरूपमा किसकी रचना है। सॉरी, निरूपमा है कि निरूपमा किसकी रचना है, तो ये भी जो है निराला जी की रचना है। आपसे पूछ ले कि जो है अलका जो है प्रभावती किसकी रचना है, तो ये भी निराला जी की है। अनामिका, परिमिल, गीतिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब जो है सूर्यकांत निराला जी की रचना है। अच्छा, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ, अगर हम बात कर लें तो एक नए पत्ते और अर्चना और आराधना गीत कुंज, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से भैया? कि नए पत्ते आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसकी रचना है, तो नए पत्ते की बात कर लें अगर हम, तो ये निराला जी की रचना है। और नए पत्ते के साथ साथ अर्चना भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि अर्चना जो है किसकी जो है, क्या पूछेगा कि अर्चना जो है किसकी कविता संग्रह है, तो ये है निराला जी की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यामा के रचयिता हैं, बताइए। यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता सुमित्रा नमंत नहीं भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी नहीं है, मीराबाई ये भी नहीं है, महादेवी वर्मा इस प्रश्न का सही जवाब है कि यामा के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? महादेवी वर्मा जी हैं। अच्छा, महादेवी वर्मा जी हैं, बात आई है, तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं अगर बात कर ले हम, तो इनकी सबसे प्रमुख कृतियां मानी जाती है निहार। कौन सी? निहार कृति इनकी मानी जाती है। निहार के बाद आपसे पूछता है कि नीरजा, नीरजा सॉरी नीरजा किसकी कृति है? ये सब कविता संग्रह के बता रहे हैं, महादेवी वर्मा जी की ये सब कविता संग्रह है। निहार, नीरजा, आपसे पूछ ले रश्मि, पूछ ले रश्मि, पूछ ले ये किसकी है? ये भी जो है महादेवी वर्मा जी की है। आपसे पूछ ले भैया अग्नि रेखा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अग्नि रेखा, अग्नि रेखा ये किसकी कृति है, कविता संग्रह है? तो ये महादेवी वर्मा जी की कविता संग्रह है। अच्छा, इनकी एक पूछता है कि स्मरण में कि सब मेरा परिवार किसकी है, ये भी जो है महादेवी वर्मा जी की है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो महादेवी जी की रचना यामा है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इसी रचना पे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बताइए। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं जो है आपके चंद्र बरदाई जी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से? अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा
कि कबीर दास की भाषा क्या थी। तो कबीर दास की जो भाषा थी प्यारे बच्चों वो क्या थी, सुधक्कड़ी थी। क्या थी, सुधक्कड़ी जो है ये कबीर दास की भाषा थी। अच्छा, कबीर दास की कुछ प्रमुख कृतियाँ की अगर हम बात कर लें कि इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, आपको बता दें कि कबीर दास की जो सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है एक बीजक मानी जाती है। कौन सी, बीजक, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। बीजक किसकी कृति है, रचना ये है किसकी, कबीर दास की। साखी पूछ ले आपसे, साखी, तो साखी भी किसकी है भैया, कबीरदास की है। सबद, रमेनी, ये सब किसके हैं, कबीरदास के हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप बच्चों कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे। किसके, निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे। इनकी सभी रचना किसमें हुई हैं, भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी थी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। तो ये कौन थे भैया, मुल्ला दाऊद थे। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बात करें कि आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आधुनिक काल की अगर हम बात कर लें तो पूरे आधुनिक काल को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं इसे आइए हम देख लेते हैं। अगर बात करें काल कब तक माना जाता है तो आधुनिक काल का जो समय माना जाता है वो 1850 माना जाता है। कहाँ से, 1850 से जो है अब तक का समय कहाँ माना जाता है, आधुनिक काल का। अच्छा, इसमें कौन कौन से चरण हैं, कौन कौन से, तो भारतीय युग है, उसके बाद आपका द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग है, छायावादी युग के बाद जो है प्रगतिवादी युग है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि जो जो कवि आते हैं भारतीय युग में, भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण प्रेमंग और रामदेवी प्रसाद, ये सब किस में आते हैं, भारतीय युग में आते हैं। द्विवेदी युग की बात करें बच्चों तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, ये सब कहाँ आते हैं, द्विवेदी युग में आते हैं। छायावाद की बात कर लें, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, ये सब कहाँ आते हैं, छायावाद में। प्रगतिवाद की बात कर लें तो रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे, धर्म भारती, ये सब आते हैं प्रगतिवाद में। बात करते हैं अगले प्रश्न के, वीरों का कैसा हो पसंद, यह कविता की रचयिता कौन है। तो वीरों का कैसा हो पसंद कविता के रचयिता कौन है भैया, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं अगर आपसे पूछ ले तो अनोखा दान, ठीक है, आराधना, उल्लास, कलहल, कारण, खिलौने वाला, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी की समाधि पर और झांसी की रानी, ठीक है, ये सब किसकी कृति हैं, ये सब जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि माने जाते थे मैंने अभी बताया, तो माने जाते हैं कबीरदास माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो द्विवेदी युग का जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो है द्विवेदी युग नाम रखा गया है। आपको बता दें कि जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, नाट्यशास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, ठीक है, विनता विलाप, रंजन वंजन, अतीत स्मृति, अद्भुत अलाप, ये सब किसकी कृतियां हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि प्रगतिवादी उपयोगितावादी का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का जो नाम है वो नाम है मंगलसूत्र नाम है। अच्छा, प्रेमचंद एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचना आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं, पूछे भी गए हैं। तो कौन कौन सी रचना जो प्रमुख काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अगर हम बात कर लें, एक इनकी रचना आती है पहले भैया सेवा सदन। सेवा सदन आपसे पूछ ले किसकी रचना है, ठीक है, ये सेवा सदन किसकी रचना है, ये जो है प्रेमचंद की है। प्रेमाश्रय, रंगभूमि, रंगभूमि भी पूछ ले आपसे किसकी रचना है, ये भी प्रेमचंद की जी की है। सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना जो पूछती है कौन सी, पूस की रात, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूस की रात किसकी रचना है। तो पूस की रात जो है ये भी प्रेमचंद जी की रचना है। पंच परमेश्वर, घर घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, कफन, ठीक है, ये सब किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए
किस कृति के लिए, यहाँ पे होना चाहिए था कि भारतीय रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। उर्वशी के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? उर्वशी के लिए हुआ था। मैंने अभी इनकी जो रचनाएं हैं मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? बताइए। तो गारसादत्त ताशी, ठीक है, गारसादत्त ताशी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो तोड़ती पत्थर जो है ये निराला जी की कृति है। किसकी है? निराला जी की कृति है। ध्यान दीजिएगा, निराला जी की कुछ ऐसी कृतियाँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछती है। और ये जो तोड़ती पत्थर है, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, मैंने भी सली अपनाई देखा एक दुखी निज आई, जैसे हम वैसे रहें लिए हाथ एक दूसरे को, देखती हुई सहज हो गई वह चिड़ीबुत। ये सब किसकी कृति पंक्ति है? ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अगर बात कर लें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपा, कुल्ली काठी, उलेश्वर, ये सब किसकी रचना है? अर्चना, आराधना, गीत कुंज, साध, काकली, ये सब किसकी रचना है? ये सब जो है सूर्यकांत निराला जी की रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा या अवधी? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु की अगर हम बात कर लें तो वल्लभाचार्य जो है ये सूरदास के गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सूरदास की अगर हम कृतियों के बारे में बात कर लें तो सूरसागर, सुरावली, नंदनंदी, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत एक ऐसी रचना है इनकी जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। किसकी रचना है? सूरदास की। भूषण जो है, अगला प्रश्न है कि भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण की बात कर ले तो भूषण वीर रस के कवि हैं। कहाँ के हैं? वीर रस के कवि हैं भूषण। अगले प्रश्न की बात कर ले कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है वो स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वयंभू को जो है हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लें, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये भी ट्रेंड हुआ है कि जो है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जो है ईदगाह कहानी की रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया प्रेमचंद की जो प्रमुख रचनाएं थीं, तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में ईदगाह भी एक ऐसी रचना है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में ट्रेंड भी हुआ है, पूछा भी गया है। तो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस की बात कर लें तो कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ठीक है, व्यंग्य लेखक हैं। तो इसमें है हरिशंकर परशाई जो है एक व्यंग्य लेखक हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को जो है क्रांतिकारी कवि माना जाता है। कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि जो है निराला को माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कौन कौन से? वीर गाथा काल, आदिकाल जो 1000 से 1350 ईस्वी तक लगभग माना जाता है। कौन सा? वीर गाथा काल। आदिकाल की अगर हम बात कर भक्ति काल की बात कर लें तो 1350 से 1650 का समय क्या माना जाता है? ये भक्ति काल का समय माना जाता है। और रीतिकाल की बात कर लें तो 1650 से 1850 के लगभग तक जो है ये रीतिकाल माना जाता है। और आधुनिक काल 1850 से अब तक जो समय माना जाता है उसे माना जाता है क्या? ये जो है आधुनिक काल। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसको 4 जो डिवाइड मैंने बताया है, इसको डिवाइड किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का जो है हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ठीक है,
तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? प्रेमचंद हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल की बात हो रही है तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने अभी बताया ना, भक्ति काल का समय क्या था? 1350 से 1650 का जो समय था उसी को हम भक्ति काल कहते हैं और उसी को हम जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी की बात कर ले तो ये एक महाकाव्य है। क्या है भैया? एक महाकाव्य है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो गागर में सागर भरने का जो कार्य है वो किसने किया था? वो बिहारी ने किया था। किसने किया था भैया? बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तोड़ती पत्थर के कैसी कविता है? तो अभी मैंने तोड़ती पत्थर के बारे में बताया, तो यह एक यथार्थवादी कविता है। कैसी है? यथार्थवादी कविता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि विद्यापति की पद्मावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पद्मावली की जो भाषा है वो कैसी भाषा है भैया? वो मैथिली भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि डैश डैश को उग्र कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पांडे वेचन शर्मा को जो है उग्र कवि के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी की रचयिता जो है ये अलका सरावगी हैं। कौन है? अलका सरावगी जो है शेष कादम्बरी के रचयिताकार हैं। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में ट्रेंड हुआ है काफ़ी बार। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, पूस्त की रात की कहानी की रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, साखी के रचयिता कौन है? तो साखी को जो रचयिता हैं वो कौन है दोस्तों? वो है कबीरदास जी जो है साखी के रचयिता हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं माना है? तो इनमें से अगर अमीर खुसरो की बात कर लें तो ये भक्ति काल के कवि नहीं हैं, लेकिन नाभादास, रसखान और नंदास ये जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने जो है ये क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य जो है माना जाता है रामचरितमानस को प्रबंध काव्य के रूप में माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पृथ्वी रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वी रासो की बात कर लें तो ये आदि काल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर हम अगले प्रश्न की बात कर लें दोस्तों, अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो छायावादी कवि माने जाते हैं कौन? सुमित्रानंद पंत जी जो है ये एक छायावादी कवि माने जाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।